बिहार में बदलते राजनीतिक माहौल को लेकर के कई तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। एक तरफ जहां होली की खुमार थी, होली को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी, एक दूसरे को बधाई दी जा रही थी। वहीं बीच में एक ऐसा आदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है जिसको लेकर के चर्चाएँ ज़बरदस्त हो जाती हैं। चर्चा ये होने लगती है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही गठबंधन के साथी के साथ जिस राज्य में वो सरकार चला रही है उस राज्य में उन्हें किनारा कैसे किया। आपको बता दें कि बोचहा सीट को लेकर के अब चर्चाएं ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो चुकी हैं और आमने सामने खड़े नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी। इसमें दो खेमा हो गया है। एक खेमा जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है और दूसरी तरफ मुकेश सहनी कहीं ना कहीं समर्थन तो पा रहे हैं अपने साथियों से, लेकिन जम करके समर्थन नहीं पा रहे हैं। वहीं अब तक इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब से एनडीए का गठन हुआ है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करती रही है और कई साथी बाहर होते रहे हैं, लेकिन इन सब पर नीतीश कुमार ने चुप्पी ही साधी है। नीतीश कुमार ऐसे एकमात्र मजबूत साथी हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, लेकिन 2013 में वो अपने शर्तों पर अलग हो गए थे। इन सारी बातों को लेकर के अब इस बात की चर्चा है कि आखिर मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। भाजपा को बाय बाय करेंगे नीतीश कुमार, और इसके लिए अगर सही कहा जाए तो डेट भी फिक्स कर दिया है मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी की तरफ से लगातार ये बयान आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है और ये गठबंधन धर्म का कहीं से भी पालन नहीं है। हालांकि पिछले कई रिकॉर्ड देखें तो उन रिकॉर्डों में भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने साथियों के साथ सीट को लेकर के कभी भी इस तरह का काम नहीं करती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं उसे नंबर 1 की पार्टी बनना है और इसके लिए उसे आरजेडी से ज़्यादा सीटें चाहिए। इसको लेकर के मुसाफिर पासवान जो कि बोचहा सीट से जीते थे 2020 में और उनका 1 साल के अंदर में ही इंतकाल हो गया था, उसके बाद से इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। यहाँ मुसाफिर पासवान के पुत्र को चुनाव लड़ाने के लिए जहाँ एक तरफ मुकेश सहनी जिद पकड़े हुए हैं, वहीं बेबी कुमारी जिनका वो सीट था 2020 में वीआईपी के कारण कट गया था, अब उन्हें उम्मीदवार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। देखने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या मुकेश सहनी के साथ नीतीश कुमार मजबूती के साथ खड़े होंगे। सदन में जिस तरह से वो अपने एक अधिकारी के कारण इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, क्या वो आगे चल करके इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से इस तरह के चीज़ों को करने के लिए मना करेंगे, या फिर एक बार फिर से बैकफुट पर लाने की बात करेंगे, या नीतीश कुमार इस मुद्दे पर, इस शर्त पर भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय करेंगे। ये मुद्दा सबसे ज़्यादा गंभीर हो गया है और इसका इंतज़ार सभी को है। देखने वाली बात ये होगी कि नामांकन से पहले क्या कुछ निकल करके सामने आता है और नीतीश कुमार की चुप्पी टूटती है तो क्या कुछ होता है, या फिर नीतीश कुमार चुपचाप सब कुछ देखने के लिए मजबूर होते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। आशा है कि आपकी होली बहुत अच्छी मनी होगी। भारत लाइव की तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।